की शिकायत है कि फरवरी का माल बहुत सारे जनों के पास में गेहूँ जो है वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। और ऐसी कोई शिकायत है, मार्च आज फरवरी लास्ट हो गया, 28 है और अभी तक भी काफ़ी जगहों पे पहुंचा नहीं। ऐसे में जो गरीब हैं गेहूँ जो लेते हैं राशन दुकानों से, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सो एक तो ये कि फरवरी का अब तक पहुंचा नहीं है लोगों के पास में, तो उस जगह पे किस तरह से क्या डिफ़िकल्टीज रही हैं या क्या है इसमें? ऐसी सूचनाएं मिली हैं। हमारे सूचना के हिसाब से 1136 क्विंटल अभी तक नहीं पहुंचा है। बाकी समस्त खाद्यान्न हमने पहुंचा दिया है। 1136 क्विंटल के नहीं पहुंचने से उपभोक्ता को अनाज नहीं मिलेगा ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो उनके पास पूर्व का स्टॉक होता है उसमें से वो एडजस्टमेंट करके और उपभोक्ता को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करते हैं। 28 फरवरी तक पहुँचना आवश्यक था। 28 फरवरी तक नहीं पहुंचा पाता है ट्रांसपोर्टर, तो पूरी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की है। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले 10 दिन से, 10 से भी ज़्यादा दिन से थोड़ी सर्वर की प्रॉब्लम आने से और हमारे जो पॉस मशीन उसका अपडेशन करने से गति बहुत धीमी है वितरण की, तो इस पर विभाग काम कर रहा है। तो अगर आज शाम तक 28 फरवरी की शाम तक ये बचा हुआ 1136 क्विंटल नहीं पहुंचता है तो ट्रांसपोर्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल। सर, जो मार्च का गेहूँ था वो 28 तारीख तक अपने को डिलीवर करना था, लेकिन उसमें भी एक काफ़ी बड़ी मात्रा जो अभी है गेहूँ की वो भी पेंडेंसी में है। बिल्कुल, लगभग 1 लाख क्विंटल अभी हमारा बचा हुआ है। वो इसीलिए है क्योंकि शुरू से ही जब से मैंने ज्वाइन किया तब से ही व्यवस्थाएँ थोड़ी सी गड़बड़ थी। पहले क्रय विक्रय सहकारी समितियों के द्वारा इसका परिवहन का कार्य किया जा रहा था सिंगल सोर्स के रूप में। अब उसके बाद में क्रय विक्रय सहकारी समितियों के साथ प्रॉब्लम ये थी, उनका अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं था, उनके पास गाड़ियाँ नहीं थी, तो वो बेसिकली डिपेंडेंट थी जो भी लोकल ट्रांसपोर्टर्स रहे हैं यहाँ के जयपुर के उन लोगों पर। और वो हर महीने पेमेंट की समस्या आती थी। तो हम जब आए तो हमने ज्वाइन किया, उसके बाद में काफ़ी हद तक हमने सॉर्टेड आउट किया। फिर जब जनवरी का गेहूँ सहकारी समितियों द्वारा नहीं उठाया गया तो फिर हमारे द्वारा सिंगल सोर्स टेंडर किया गया AR ट्रांसपोर्टर्स को। तो पिछले 3-4 महीनों से हमने काफ़ी प्रयास किए हैं इस व्यवस्था को पटरी पर लाने के। नया ट्रांसपोर्टर भी हमारा आ चुका है एक जनरल टेंडर के द्वारा। ई-प्रोक पे हमने टेंडर किया, 7 हमारे पास में फर्म्स आई, 3 उसमें टेक्निकली आउट हो गई और 4 फर्म्स ऐसी हैं जो रही। जो लोएस्ट बिड थी, वो लोएस्ट बिड का जो व्यक्ति था, जो फर्म थी, उस फर्म ने 17 फरवरी से काम शुरू किया है। तो नेचुरल सी बात है कि वो 1.5 लाख क्विंटल इसमें अभी उठाने की स्थिति में नहीं है। विभाग द्वारा इसकी वैधता बढ़ती है जो कि 15 मार्च तक संभावित है। 15 मार्च तक इसकी डेट बढ़ जाएगी तो 100% इसका उठाव करवा लिया जाएगा। सर, किसी कंडीशन में जो ट्रांसपोर्टर है वो अगर फेल होता है, वो पूरा 1 लाख क्विंटल टन जो भी माल है अभी गेहूँ है वो अगर पूरी तरह से उठा करके नहीं पहुँचा पाता है, तो ऐसे में क्या कार्रवाई विभाग के द्वारा ट्रांसपोर्टर के अगेंस्ट में की जाती है? नहीं, बिल्कुल इसमें ट्रांसपोर्टर पूरी तरह जिम्मेदार होता है। उसकी सिक्योरिटी अमाउंट हमारे पास रखा हुआ होता है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम उसको कारण बताओ नोटिस भेज देंगे। कारण बताओ नोटिस के बाद में अगर हम सेटिस्फाइड नहीं होते उसके जवाब से, तो फिर जो भी एक्शन होगा वो लिया जाएगा। इसमें अंतिम हथियार ये भी हो सकता है कि उसे ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाए। अगर वो अपने ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं कर पाता, राशि जब्त करने के भी इसमें एक हमारे पास ऑप्शन होता है। तो लेट अस सी 15 मार्च तक। सर, हमारे भी कुछ सोर्सेज से हमें पता लगा कि जो अभी जो ट्रांसपोर्टर है उसके पास भी खुद के उसमें पूरी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है ट्रांसपोर्ट करने की जितना व्यवस्था है। आपको दिस इज नॉट वैकल्पिक व्यवस्था, ये कंप्लीट पूरे 1 साल के लिए टेंडर है। जो वैकल्पिक व्यवस्था उसके पास में व्यवस्थाएं नहीं है कि पूरी हम वैकल्पिक को चेंज कर देते हैं कि उसके पास ही पूरी व्यवस्थाएं नहीं है कि वो इस तरह का पूरा अपने को मजबूर कर सके। वो नया ट्रांसपोर्टर आने के बाद उसको अपना पूरा का पूरा काम एस्टेब्लिश करने में समय लगता है। उसे ऑफिस डालना पड़ेगा, उसे अपने आदमी लगाने पड़ेंगे, गाड़ियाँ उसके पास 28 से ज़्यादा ऐसा अवगत करवाया गया और नहीं भी होती हैं तो भी उसे अपने स्तर से अरेंज करना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्टर, ये जो ट्रांसपोर्टर है ये भी शायद 2-3 अन्य जिलों में भी काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है, जिम्मेदारी पूरी है उसकी। फिर भी अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाता है तो फिर ही विल बी इन ट्रबल। तो उसकी जो है सिक्योरिटी अमाउंट भी फॉरवर्ड की जा सके, ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है पूरा। ये सारे प्रावधान हैं इसमें। एक सर, कुछ डीलर्स की शिकायत हो रही थी बीच में कि गर्मियों के दिनों में गेहूं को भीगा हुआ उनको मिलता है,
वेट कम मिलता है या भीगा हुआ मिलता है गेहूँ, तो उस कंडीशंस में फिर गर्मियाँ आ रही हैं, ऐसी कंडीशंस में गेहूँ भीगा हुआ मिलता है तो उस कंडीशंस में क्या रिस्पॉन्ड? नहीं, एक्चुअली ऐसी हमारे पास देखिए कोई शिकायत नहीं थी। डीलर जितने भी है, अगर ऐसा कोई भी गेहूँ मिलता है तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ ऐसा गेहूँ रिसीव नहीं करें। ये तो तुरंत विभाग को बताएं, हम यहाँ पर बैठे हैं इसको लुक आफ्टर करने के लिए। अगर ऐसा उसके पास गेहूँ आ रहा है तो वो रिसीव नहीं करे, वो सीधा फ़ोन करे मुझे, अपने संबंधित EOI को बताए तो हम करेंगे उसकी व्यवस्था। नहीं लेंगे वो, जब डिपार्टमेंट से हम बढ़िया क्वालिटी का FCI से गेहूँ पहुँचा रहे हैं और अगर बीच में कोई गड़बड़ हो रही है तो ट्रांसपोर्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो ट्रांसपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डीलर पे बिल्कुल नहीं डालेंगे या हमारे उपभोक्ताओं पे बिल्कुल नहीं डालेंगे। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह का कोई अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो नुकसान तो नहीं, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। आपसे भी सभी से आग्रह है, कृपया अपनी एक स्ट्रॉन्ग विजिल रखिए हमारे काम पर। अच्छा लगता है जब ऐसी चीज़ें सामने आती है। हमारे जो सिस्टम में कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के सतत प्रयास है और निश्चित रूप से महीने 2 महीने में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपको करके देंगे, ऐसा वादा है आप लोगों से।